ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। Thank you so much, Divine Sisters, for this warm welcome. आज की ये प्यारी शाम परमपिता परमात्मा के नाम है। शिव रूप है, अनूप है, अनंत है। शिव ही है इस जग के सार, परमपिता शिव निराकार, परमपिता शिव निराकार। और जब हम योग की बात करते हैं, योग स्वयं शिव से उत्पन्न हुआ है। तो इससे पहले कि हम इस सत्र को आगे बढ़ाएं, केवल 1 मिनट के लिए परमपिता परमात्मा की याद में बैठेंगे। सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप सभी अपने मोबाइल्स साथ में लाए हैं तो उसे साइलेंट कर दें या स्विच ऑफ कर दें। अपने मन को पूरी तरह से यहाँ पर प्रेजेंट रखेंगे। जिस पल के लिए हम सभी अपना कीमती समय निकाल कर आए हैं, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, हम यहाँ पर प्रेजेंट में अपने आप को लेकर के आएंगे। सो लेट्स सिट बैक, रिलैक्स। Either you can close your eyes or you can keep your eyes open and focus on Almighty. Just for 1 minute, in a deep silence, we can have a light music and let's connect with the divine and be here in the present. Inhale deeply. लंबा गहरा श्वास लेंगे। नाभि से श्वास उठे और नाभि तक जाए। लंबा गहरा श्वास लें and exhale. Inhale the divinity. Inhale the positivity. Exhale all the stress and tension in your body and mind. Inhale the power. Exhale all the weakness. Relax and gently open your eyes. Be here in the present. एक दूसरे के साथ एक पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज को करते हुए we can have the music off. इससे पहले कि हम आज के सत्र को शुरू करेंगे, अपनी एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए 100 क्लैप्स करेंगे एक साथ। रेडी फॉर दैट? यस, रेडी? खड़े होंगे सभी अपने अपने स्थान पर और हम जो क्लैप्स करेंगे 1 2 1 2 3 की रिदम से करेंगे। रिदम आत्मा का एक ऐसा गुण है कि जब आत्मा रिदम में आती है तो हमारी एनर्जीज सिंक्रोनाइज होती हैं। 1 2 1 2 3 विद मी एक साथ 100 क्लैप्स करेंगे। 1 2 3 स्टार्ट।
चेक कीजिए, चेक योर एनर्जी, चेक योर हैंड्स, एनर्जाइज्ड। अब लग रहा है कि आप यहां पर हैं। यस। योग हमें निरोगी बनाता है। योग ना केवल हमारे बॉडी को फिट करता है, लेकिन हमारे माइंड को भी एक्सट्रीम लेवल्स पे ले जा करके एक ऐसी दिशा देता है जीने के लिए जो हमारे जीवन को एक नई तरंग, ऊर्जा और उमंग से भर देता है। आप में से कितने लोग योग को सिर्फ 21 जून इंटरनेशनल योगा डे पर ही मनाते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू यंगस्टर्स, जितना भी यूथ बैठा है यहाँ पर, डियर लविंग सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, आप में से कितने लोग हैं जो योग को सिर्फ 21 जून पर ही याद करते हैं? बिल्कुल उसी तरह जैसे हमारा 15 अगस्त को अंदर से देशभक्ति जाग जाता है। यस? हाउ मेनी ऑफ यू? प्लीज आंसर। लेट इट बी एन इंटरैक्टिव सेशन। ये आपके स्कूल कॉलेज का सेशन नहीं है। लेट इट बी अ वेरी इंटरैक्टिव, अ फैमिली सेशन. How many of you celebrate yoga or do yoga only on International Yoga Day 21st June? And rest of you, you're doing it daily. Yes? Daily कर रहे हैं? सच में? सच में? नहीं, नहीं भी है और हाथ भी खड़ा नहीं किया है. Fine. Let's 15 years. So good. Let's understand the importance and value of yoga. योग है क्या? YOGA. जब हम योगा शब्द को सुनते हैं, योग शब्द को सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, तो सबसे पहली चीज जो माइंड में आती है वो क्या है? This is something physical. This is related to physical exercises या आसन परफॉर्म करना. अलग अलग आसन दिमाग में आते हैं. मन में एक ऐसी छवि बनती है कि योग का मतलब है बाबा रामदेव जी को देखना, और जैसे कि वो योग कर रहे हैं, आसन करा रहे हैं, भाग के स्टेज पे आते हैं और कपालभाति करते हैं. दिस इज नॉट ओनली योग. योग का ये सिर्फ एक हिस्सा है, एक पार्ट है. योग असल में पतंजलि योग सूत्र अगर आप पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं, पतंजलि ऋषि जी ने जो योग दिया है उसमें 8 पिलर्स हैं. देयर आर 8 पिलर्स, इसीलिए उसको अष्टांग योग कहा जाता है. और उसकी ब्यूटी ये है कि योग हमें राजयोग तक लेकर के जाता है, जो ब्रह्मा कुमारी का लक्ष्य है, राजयोग की प्राप्ति. और वही हम ह्यूमन बींग्स का लक्ष्य है एज पर श्रीमद् भगवद गीता एंड ऑफ कोर्स गुरु ग्रंथ साहब, वेदांता, ऑल द 4 वेदास. कर्म योग, धर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, सभी किस तरफ लेकर के जाते हैं? राजयोग की तरफ लेकर के जाते हैं. ह्यूमन बीइंग की लाइफ का एक मेन एम एंड गोल ही है राजयोग की प्राप्ति. लेकिन राजयोग तक पहुंचेंगे कैसे? उसके लिए पतंजलि जी ने अष्टांग योग दिया. यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ये तो 4 है. उसके बाद प्रत्याहार, नॉन पोजेसिवनेस, एंड देन कम्स धारणा, ध्यान, समाधि, देशबंधा च तस्य धारणा. और योग के लिए हमेशा क्या कहा जाता है? योग कर्मसु कौशलम. कर्मों में कुशलता ही योग है. चित्त वृत्ति निरोध, हमारी चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है. तो जब योग हमारे भारत का इतना गहरा है और जो हमें एक्चुअल में एक ऐसा जीवन दे सकता है जिससे कि हम अपने लाइफ के टेंशन्स, स्ट्रेस और जितनी भी परेशानियां हैं हम उससे दूर हो सकते हैं, तो फिर हम योग को क्यों ना अपनाएं? क्यों उसे अपने लाइफ का, डेली लाइफ का हिस्सा क्यों ना बनाएं? What it takes actually
टू बी पार्ट ऑफ योग, या योग को अपने जीवन में इनकलकेट करने के लिए क्या ही लगता है, सिर्फ 1 घंटा लगता है या 45 मिनट्स लगते हैं, उससे भी कम कर लो तो आधा घंटा लगता है, बिगिनिंग करनी हो तो 15 मिनट लगते हैं। एंड द ब्यूटी इज, जब आप योग की शक्ति को पहचानना शुरू करते हैं, आप अपने जीवन के गोल्स, अचीवमेंट्स, आपके ड्रीम्स, आपके जितने भी गोल्स हैं, आप उन्हें अचीव कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ योग। क्यों और कैसे? क्योंकि आपका जैसे ही बॉडी सशक्त हो जाएगा और हेल्दी होगा, आपके माइंड और बॉडी के बीच में एक ऐसा तालमेल बैठता है कि आपके डिसीजन मेकिंग पावर राइट होने लगते हैं, आपके सभी डिसीजंस अच्छे होने लगते हैं और आपका फोकस एंड आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है, जिसकी वजह से आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाते हैं। तो आज हम योग के माध्यम से मिल रहे हैं, भारत का प्राचीन योग जिसे ऋषि मुनि, गुरु, पीर, पैगंबर सब ने किया और उनका जीवन महान था, हम लोग उन्हें नमन करते हैं। आज हम और आप चाहे अपने घर में रहते हैं, गृहस्थ संभालते हैं, एक परिवार संभालते हैं, ऑनेस्टली टेल मी, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने लाइफ में कभी स्ट्रेस, दुख, गम, चिंता, टेंशन को कभी फेस किया है या एट प्रेजेंट फेस कर रहे हैं? अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। कभी? ओके, मैक्सिमम ऑफ यू। कोई ऐसा है सभा में जिसको कभी कोई दुख, गम, चिंता, स्ट्रेस, टेंशन ना हुआ हो और वो बहुत हमेशा खुश रहे हों? जान जाए लेकिन खुशी ना जाए, कुछ भी हो जाए लेकिन चेहरे से मुस्कुराहट ना जाए, कुछ भी हो जाए लेकिन मन हमेशा हल्का रहे। यस? Oh, beautiful. Please come forward. Please come forward. Huge round of applause for this young, beautiful soul. This divine soul says, please come, कि इनको कभी भी आज तक दुख, गम, चिंता, स्ट्रेस, टेंशन नहीं हुआ है। कैसे? আমি বাংলায় বলছি। আমি প্রথমে টেনশন বলতে ছিল না, কিন্তু ওই পড়াশোনার দিক থেকে একটু যে কি করে করব সেটার জন্য মেডিটেশন করতাম। আমার মায়ের শিক্ষা মেডিটেশন করা। এবার তার জন্য প্রত্যেকদিন 8 ঘন্টা করে মেডিটেশন করতাম। এখন সেটার থেকে রিলিফ, এখন আর কোনো টেনশন হয় না। আগে টেনশন না, আমি বলবো না যে আমার শুধু পড়াশোনা নিয়ে টেনশন ছিল, বাট এখন আর কিছু হয় না বিকজ অফ মেডিটেশন। আমি মেডিটেশন করতাম আমার মায়ের শিক্ষায়, আমার মা আমাকে শিখিয়েছিলেন মেডিটেশন করার জন্য। That's Although मुझे, थैंक यू सो मच, थैंक यू। Although मुझे आपकी लैंग्वेज तो समझ नहीं आती है, बट आई कुड मेक आउट कि शी सेड कि मैं मेडिटेशन की प्रैक्टिस करती हूँ, इसलिए मुझे टेंशन नहीं होती है। एम आई राइट? एंड योर नेम? गुड नेम? मंजोरी पाल। थैंक यू, थैंक यू सो मच। यानी कि मेडिटेशन में, ध्यान में इतनी शक्ति है कि अगर हम उसका सहारा लेते हैं तो हमें कभी भी स्ट्रेस, दुख, गम, चिंता, टेंशन होते हुए भी अनुभव नहीं होगा। दुख, गम, चिंता, स्ट्रेस, टेंशन ना होने का भावार्थ ये नहीं है कि लाइफ में कभी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। प्रॉब्लम्स इज पार्ट ऑफ द लाइफ, लेकिन ये कहना भी एक्चुअल में रॉन्ग है कि प्रॉब्लम्स इज पार्ट ऑफ द लाइफ। ये वहीं पर 50% ऑफ द प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर देता है। हम जैसा सोचते हैं, हम जैसा बोलते हैं, हम वैसी ही जिंदगी को हर पल क्रिएट कर रहे होते हैं। जब जितने भी यंगस्टर्स यहाँ बैठे हैं, आपके बहुत सारे एस्पिरेशंस होंगे, आपके बहुत सारे गोल्स होंगे, आपके बहुत सारे ड्रीम्स होंगे, लक्ष्य होंगे। वहां तक पहुंचने के लिए जब हम ये कह देते हैं ना, आई होप दैट आई विल पास, आई होप आई गेट दिस पर्टिकुलर मार्क्स। होप का मतलब है आधी उम्मीद है, आधी ना उम्मीदी है। तो जब हमने आधी ना उम्मीदी अपने ही मुख से बोल दी है तो 50% तो हमने नॉट श्योरिटी कर ही दी ना, एंड बाकी का जो 50% श्योर है उसमें भी हम डामाडोल हो जाते हैं।
इसलिए ह्यूमन बीइंग के पास वो पावर दी है भगवान ने कि हम जो चाहें वो पा सकते हैं, जो ख्वाब रखें उसे हासिल कर सकते हैं और जैसा चाहें वैसी जिंदगी को मैनिफेस्ट करके उसे जी सकते हैं। लेकिन कैसे? 99% लोगों की मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन फेल हो जाता है। क्यों? Why? Anybody? क्यों फेल हो जाता है? अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना है? नाइस, many of you, but not all. तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यूनिवर्सल लॉ क्या कहता है? लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। एक जैसे को अट्रैक्ट करते हैं। इसका बहुत सरल एग्जाम्पल, जब इस प्रोग्राम की ऑर्गेनाइजर्स ने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया होगा, उन्होंने कार्ड्स प्रिंट कराए होंगे, लोगों तक मैसेज डाला होगा, बहुत सारे लोगों में से ये चुनिंदा स्टार्स ही क्यों आए हैं यहाँ पर? लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। एम आई राइट? कुछ तो लगा होगा देखकर और कुछ तो मन ने कहा होगा मुझे जाना है। तो जब लाइक अट्रैक्ट्स लाइक की बात आती है तो हम ये यहाँ पर महसूस करें, हर व्यक्ति अपने आप में जो है वो वही अट्रैक्ट कर रहा है हर पल। एवरी पल, हर पल, एक एक पल, एक एक क्षण जिंदगी का वही बन रहा है जैसा हम सोच रहे हैं, जैसा हम फील कर रहे हैं और जैसा हम अनुभव कर रहे हैं। If I am feeling happy, I attract more happiness. If I am feeling sad, I attract more sadness and more sorrow. जब हम कह देते हैं ना छोटेपन में ही, पैसे पेड़ पे नहीं उगते, तो हम बच्चे के अंदर एक कंडीशनिंग डालते हैं कि धन कमाना मुश्किल है। वो उस एक एफर्मेशन के साथ पूरी जिंदगी चलता है, कड़ी मेहनत करता है, स्ट्रगल करता है और बार बार उस एफर्मेशन को दोहराता है मन में, मेरे पिताजी ने बोला था, मेरे दादाजी ने बोला था, पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं। सो मेहनत करना लाजमी है, स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा। इस तरह की बहुत सारी धारणाएं जीवन में हमें कष्ट के मार्ग पर लेकर के जाती हैं। अगर एक बच्चे को यह सिखाया जाए कि तुम अपनी जिंदगी में जो सोचो वो पा सकते हो, तुम्हारे अंदर वो ताकत दी है भगवान ने, परमात्मा ने इस ह्यूमन माइंड को ऐसी पावर दी है कि तुम यहाँ जो सोचोगे वो मैनिफेस्ट कर लोगे, यहाँ जो चाहोगे वो घटित होने लगेगा, तुम जो माइंड में सोचोगे वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो क्या वो जैसा जैसा सोचता जाएगा और उसको अच्छा सोचने की अगर ट्रेनिंग एंड कंडीशनिंग दी जाएगी तो क्या वो अपनी जिंदगी को स्वर्ग जैसा नहीं बना लेगा? सिमिलरली इन आवर होम्स, यूथ को कभी पेरेंट्स से शिकायत होती है, कई बार यूनिवर्सिटी, अपने इंस्टीट्यूशन, अपने स्टडी सिस्टम से शिकायत होती है, कई बारी कुछ चीजें ऐसी रहती हैं, या हमारे रिश्तों में, घरों में हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, एंड वी ऑलवेज स्टार्ट कंप्लेनिंग। हम कंप्लेनिंग मोड में हमेशा रहते हैं। हम कहते हैं उसकी वजह से मेरी जिंदगी में ये कष्ट है, फलाना ऐसा है इसलिए मेरे जीवन में ऐसा है, क्योंकि मेरे घर की ये स्थिति है इसलिए मैं ऐसा हूं। एंड व्हेन वी कम टू कंप्लेनिंग मोड, तो वो कंप्लेंट्स बढ़ती चली जाती हैं, मल्टीप्लाई होती चली जाती हैं। ठीक उसके ऑपोजिट, एक व्यक्ति जो शुक्राने करे, थैंक्स ही करता जाए, हर वक्त थैंक्स करे, हर सिचुएशन में, हर घड़ी में शुक्राने करे, तो उसकी लाइफ में शुक्राने करने के चांसेस, अपॉर्चुनिटीज, मौके और बढ़ते जाएंगे। इसकी एक छोटी सी एग्जाम्पल है। एक बार भगवान जी को मिलने जा रहे थे एक व्यक्ति, तो उसको रास्ते में दो लोग मिले। एक सबसे पहले ऐसा व्यक्ति मिला
जो बहुत दुखी था, बहुत परेशान था, और वो भगवान को कोस रहा था। वो कह रहा था, भगवान तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मेरी जिंदगी में तूने ये कष्ट दिया, वो कष्ट दिया, मेरे पास धन नहीं है, मेरे रिश्ते अच्छे नहीं हैं, मेरा शरीर भी ठीक नहीं है, मेरा ये भी ठीक नहीं, मेरा वो भी ठीक नहीं। और वो भगवान को सिर्फ क्या दे रहा था? कंप्लेंट्स, शिकायतें, और कोसते ही जा रहा था। और वो बहुत दुखी था, अत्यंत दुखी था। और उस व्यक्ति ने बोला, भाई मैं भगवान के पास जा रहा हूँ, तुम्हारा कोई संदेश है? तो उसने बोला, भगवान से मैं क्या कहूँ, मुझे तो उसकी बात भी नहीं करनी है। मैं बहुत दुखी हूँ और मैं अपनी ज़िंदगी में इतना दुखी हूँ कि मैं परेशान हो चुका हूँ। उसे कहना कि मुझे मौत ही दे दे, इतना सब कष्ट दिया है तो मौत ही दे दे। और वो थोड़ा और आगे गया और उसे एक व्यक्ति मिला जो भगवान के इतने गुणगान कर रहा था, इतने शुक्राने कर रहा था, और थक ही नहीं रहा था शुक्राने करते करते। इतना खुश, इतना खुश, इतना झूम रहा था भगवान के नाम को लेकर के। और वो कह रहा था, भाई मैं भगवान के पास जा रहा हूँ, तुम इतने खुश हो, भगवान को कोई संदेश देना है? वो कहता, अरे भगवान को बोलो, उसने इतना दिया है कि मैं शुक्राने करता करता थक गया हूं जिंदगी में। उसे बोलो अब बस कर, मत दे, अब नहीं चाहिए मुझे कुछ भी, मेरे पास बहुत है दिया हुआ तुम्हारा। तो वो भगवान जी के पास पहुंचता है व्यक्ति, और वो दोनों का ही मैसेज देता है। और भगवान जी कहते हैं, दोनों के जवाब सुनकर के भगवान जी उनके सल्यूशन देते हैं। वो कहते हैं, जो व्यक्ति दुखी है उसे कहो, हर पल हर श्वास में शुक्राने कर, तो तुम्हारी स्थिति बदल जाएगी। और जो शुक्राने ज़्यादा कर रहा है उसको बोलो, तू कोसना शुरू कर दे, तेरे जितने भी मिला हुआ है वो सब वहीं कम हो जाएगा और धीरे धीरे कम ही होता चला जाएगा। सो कहने का भावार्थ है, इस पूरी यूनिवर्स का एक ही लॉ है, एक ही नियम है, दैट इज ग्रैटिट्यूड। आज आप और मैं, हम जिस भी स्थिति में हैं, जिस भी परिस्थिति में हैं, चाहे धन की कमी हो, चाहे रिश्तों में प्रॉब्लम हो, चाहे शारीरिक कष्ट हो, चाहे हमारे एजुकेशन सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो, या फिर किसी भी तरह का कोई XYZ प्रॉब्लम लाइफ में है, कोई भी प्रॉब्लम, यू कैन नेम द प्रॉब्लम एंड आई कैन गिव द सॉल्यूशन फॉर दैट। कोई भी प्रॉब्लम आपकी जिंदगी में है जो इस समय आपको लग रही है कि ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा कष्ट है इस टाइम में, चाहे वो आपका कोई एग्जाम आपने क्रॉस करना हो, चाहे वो चीज शादी को लेकर के हो, आपकी मैरिड लाइफ को लेकर के हो, आपके रिलेशनशिप्स को लेके हो, फाइनेंसेस को लेके हो, बिजनेस को लेकर के हो, कोई भी चीज हो, जस्ट वन फॉर्मूला, फिटिंग इट राइटली, दैट इज ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड कैसे? प्रेजेंट का ग्रैटिट्यूड, पास्ट का ग्रैटिट्यूड, आने वाले कल का ग्रैटिट्यूड। और आप जैसे ही अपने हर श्वासों श्वास ग्रैटिट्यूड देने लगेंगे, करने लगेंगे, आपकी जिंदगी में ऐसे फूलों की बरसात होने लगेगी, सुखों की और खुशियों की ऐसी बरसात होने लगेगी कि आपसे संभाले नहीं संभलेगी। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि कैसे जब आप यूनिवर्स से जुड़ते हैं, परमात्मा से जुड़ते हैं, शुक्राने करते हैं, तो आपकी लाइफ में हर चीज मल्टीप्लाई होने लगती है। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं, लेना चाहेंगे? अ वेरी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल इन योर ओन होम। हम सबके घर में माँ है, बहन है, किसी के घर में भाभी होगी, किसी के घर में बेटी होगी, वाइफ होंगी, माँ होंगी। जी हाँ, जब वो खाना बनाते हैं और खाना परोस करके आपको खिलाते हैं, खाना खाने के बाद, भोजन ग्रहण करने के बाद, अगर आप उनकी सराहना करते हैं, एप्रिशिएट करते हैं, ओह माय लवली डियर मॉम, डिलिशियस फूड बनाया है आपने, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, उनको जाके एक प्यारी सी हक कर लेते हैं, या आप अपनी वाइफ को या बेटी को या बहन को या भाभी को या माँ को, जो भी पर्सन खाना बनाता है, जब आप एप्रिशिएट करते हैं, ग्रैटिट्यूड देते हैं,
अगली बार के लिए वो खाना और अच्छा बनाएंगे या घटिया बनाएंगे? और अच्छा बनाएंगे. इफ अ पर्सन इन दिस अर्थ, ऑन दिस अर्थ, एक व्यक्ति अगर ये कर सकता है, तो सोचिए ब्रह्मांड की शक्ति और परमपिता परमात्मा की शक्ति, अगर उसके साथ जुड़ के आपने उनका धन्यवाद किया, तो हमारे जीवन में क्या अबंडेंस का प्रवाह नहीं होगा? हम भूल चुके हैं. कई बार लोग आते हैं हमारे पास और अपने कष्ट गिनाते हैं. बीइंग अ डॉक्टर, यहाँ दर्द है, वहाँ दर्द है, इधर कष्ट है, उधर कष्ट है, मेरा ये भी खराब, मेरा वो भी खराब, मेरा ये भी प्रॉब्लम, मेरा वो भी प्रॉब्लम. देन आई ऑलवेज आस्क देम वन क्वेश्चन, प्लीज सिट डाउन, रिलैक्स, पानी पियो, म्यूजिक एंजॉय करो. अब मुझे ये बताओ सोच करके शरीर में ठीक क्या क्या है. और ठीक की लिस्ट उनकी बीमारी के लिस्ट से ज्यादा लंबी हो जाती है. सो लाइफ सेज व्हाट यू फोकस ऑन इट इंक्रीजेस. सिंपल. अगर आप खुशियों पर फोकस करेंगे तो खुशी बढ़ जाएगी. अगर आप सुख पर फोकस करेंगे सुख बढ़ेगा. अगर आप हेल्दी हैं, वन पार्ट ऑफ यू इज हेल्दी एंड वन पार्ट ऑफ यू इज अनहेल्दी. अगर आप हेल्थ पर फोकस करेंगे आपकी हेल्थ बढ़ती चली जाएगी. अगर आप बीमारियों का गुणगान करेंगे वो बीमारी वहीं बनी रहेगी, पड़ी रहेगी और मल्टीप्लाई होती रहेगी और बढ़ती चली जाएगी. सो व्हाट वी फोकस ऑन इट फ्लोज. एनर्जी फ्लोज वेयर फोकस गोज. इसलिए जितने भी यहां स्टूडेंट्स बैठे हैं, यूथ बैठा है, एक बार अपना हाथ खड़ा करेंगे आप में से जो यूथ है और जो खुद को यूथ समझते भी हैं. जो खुद को यूथ समझते हैं और जितने यूथ बैठे हैं, एक बार हाथ खड़ा कीजिए और हाथ बिल्कुल सीधा खड़ा कीजिएगा, बिकॉज आप सभी बहुत यंग हैं, हेल्दी हैं, फिट हैं. ऐसे नहीं, बिल्कुल सीधा. यस, ये सभी यूथ हैं. तो यूथ के लिए एक बहुत पावरफुल, अ वेरी पावरफुल फॉर्मूला फॉर योर सेल्फ, फॉर योर लाइफ. प्लीज स्टार्ट थिंकिंग ओनली व्हाट यू वांट. उसके आगे पीछे का किंतु परंतु नहीं सोचना है. सपोज आप में से कोई एक व्यक्ति चाहता हो मुझे यहां का सीएम बनना है. ओके, यस. और अगर किसी का ऐसा ख्वाब है तो आप बता भी सकते हैं हैंड रेज करके. कोई सीएम बनना चाहता हो और आप सोचने बैठेंगे, आई एम गिविंग अ वेरी प्रैक्टिकल एग्जांपल. आप सोचने बैठेंगे, अरे यार इस टाइम सीएम तो वो है, मैं कैसे बन जाऊंगा, मैं तो ऐसे घर से हूं, मेरे तो परिवार में भी कोई पॉलिटिक्स नहीं जानता है, मेरे तो आस पड़ोस में भी कोई नहीं जानता है, मेरे तो फ्रेंड सर्कल में भी कोई नहीं जानता है, मैं ऐसे कैसे बन जाऊंगा, ऐसा कैसे पॉसिबल है. अगर हम यही सोचते रहेंगे फिर तो कभी बन भी नहीं पाएंगे. वेरी प्रैक्टिकल, वेरी ऑब्वियस. अब ये सीएम का एग्जाम्पल आप किसी भी चीज में लगा सकते हो. कोई एसेट हो, कोई फाइनेंस हो, आपका बिजनेस हो, कोई प्रॉपर्टी हो, कोई रिलेशनशिप हो, आपकी स्टडी हो, आपकी कोई एनीथिंग, किसी भी चीज पर आप इस फॉर्मूले को फिट कर सकते हैं. जब आप एक लक्ष्य को सोचने के बाद उसके साथ जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स को सोचने लगते हैं, वो लक्ष्य वहीं धराशायी हो जाता है. और जब आप सिर्फ लक्ष्य को भेदते हैं, जैसे अर्जुन ने तीर के साथ नीचे देखते हुए ऊपर तीर मार दिया था, कितना सटीक था, मछली की आंख को भेद दिया था. बिल्कुल ऐसे जब आप अपने लक्ष्य की ओर इस तरीके से फोकस्ड होते हैं कि ये मेरा लक्ष्य है, मुझे ये करना है, इसके लिए ये मेरा एक्शन प्लान है, आप एक्शन प्लान पर काम करना शुरू कर दीजिए. बाकी का किंतु परंतु नहीं सोचिए, क्योंकि आपसे बड़ा यूनिवर्स है. यूनिवर्स के पास सारी ताकत है और यूनिवर्स में इतना कुछ है कि अगर आप यहां बैठे कुछ भी बड़ा सोचते हैं और उस पर विश्वास रखते हैं 100% कि यस ये तो मेरा ही है और ये मैंने ही हासिल करना है, ये मेरा हुआ ही पड़ा है, दिस इज डन विद फुल श्योरिटी, विदाउट एनी डाउट.
डाउट नहीं होना चाहिए। जब वो श्योरिटी मन में आ गई, फुल फेथ होगा और आपका लक्ष्य बिल्कुल क्लियर होगा और आपका एक्शन प्लान तैयार होगा, क्योंकि बिना पुरुषार्थ के तो कुछ भी नहीं मिलता। आप उस लक्ष्य तक 100% पहुंचेंगे। एंड एग्जाम्पल्स आर ऑलरेडी देयर इन आवर कंट्री। एपीजे अब्दुल कलाम जी को देख लीजिए, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देख लीजिए, एंड मैनी अदर्स आर देयर। हमारे खुद के ऑर्गेनाइजेशन में जानकी दादी, बड़े दादी, प्रकाश मणि दादी, ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि एक संकल्प लिया और उसे मल्टीफोल्ड होकर के पूरा किया। हाउ इट इज पॉसिबल? क्या हम सब अपनी जिंदगी में अपने लक्ष्य को लेकर के 100% क्लियर हैं? पूरी क्लैरिटी है कि हमें कहां पहुंचना है, क्या हासिल करना है, किस रास्ते पे चलना है और मेरे जीवन का क्या लक्ष्य है? अगर नहीं तो कीजिए, क्योंकि बिना लक्ष्य के जिंदगी बेलगाम कटी हुई पतंग की तरह होती है। जब लक्ष्य सामने होता है और उस पर पहुंचने के टारगेट्स हमारे क्लैरिटी से मेरे मन में होते हैं, यूनिवर्स तब मदद करता है। यही मेन्यू आपको एक सरल एग्जाम्पल से समझाती हूं। जिन लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन एंड लॉ ऑफ यूनिवर्स के बारे में मालूम है कि विजुअलाइजेशन क्या होती है, आप कुछ सोचते हैं यहाँ पर और आप फिर उसका विजुअलाइजेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं, मेरे हाथ के ऊपर सेब पड़ा है, यहाँ एप्पल है, ऑल्दो एप्पल नहीं है, लेकिन आप सभी यहाँ एप्पल देख पा रहे हैं? देख पा रहे हैं? ऑल द यंग माइंड्स, आप एप्पल देख पा रहे हैं मेरे हाथ के ऊपर? क्यों दिख रहा है? क्योंकि आपने एप्पल देख रखा है, आपको पता है कि एप्पल किस तरह का होता है, इसलिए वो एप्पल मेरे बोलने से ही आपके मन में उसकी छवि बन गई है। अब क्या हुआ? जैसे ये विजुअलाइजेशन है, हमारे ड्रीम्स, गोल्स, हमारे पर्सनल लाइफ में क्या होता है, आप जो भी चाहते हैं अपनी लाइफ में, जब वो पूरा नहीं होता तो क्यों नहीं होता मालूम है? एक एग्जाम्पल, आप किसी रेस्टोरेंट में गए, आपने उनका मेन्यू लिया, मेन्यू में सब कुछ है, बिल्कुल उसी तरीके से यूनिवर्स के मेन्यू में सब कुछ है। एवरीथिंग इज देयर इन द यूनिवर्स। उस होटल के, उस रेस्टोरेंट के मेन्यू में जो कुछ भी था, आपने पढ़ना स्टार्ट किया, आपने शुरू में भेलपूरी ऑर्डर कर दी, उसके कुछ देर बाद पाव भाजी ऑर्डर कर दी, फिर मन किया चलो अभी कड़ी चावल खाते हैं, फिर वो ऑर्डर कर दिए, और अभी वो कड़ी चावल लेने ही गया था, पीछे से आवाज़ दी थी नहीं नहीं कड़ी चावल नहीं चाहिए, हम छोले भटूरे खाएंगे। तो वो जो बनाने वाला है और लाने वाला है, क्या वो कंफ्यूज नहीं होगा? यस और नो? यही हमारे लाइफ के साथ होता है। जब हम ही अपने लक्ष्य, अपने ड्रीम्स, अपने गोल्स को लेके सटीकता से, फोकस्ड होकर के, कंसंट्रेशन से, क्लैरिटी से हम क्लियर नहीं होते हैं, यूनिवर्स भी कंफ्यूज्ड ही रहता है, मैं इसको क्या दूं। So all the youngsters sitting here, all the scholars sitting here, आपकी लाइफ का जो भी लक्ष्य हो, जो भी अभी यंग माइंड्स ने हासिल करना हो, प्लीज राइट इट डाउन इन विद वेरी मच क्लैरिटी। लिखिए, एग्जाम्पल, मुझे गाड़ी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल कौन सी चाहिए, किस कंपनी की चाहिए, किस कलर की चाहिए और कौन सा वेरिएंट चाहिए। जब ये चारों चीजें लिख देंगे तभी आप उस लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। जब आपको क्लैरिटी नहीं होगी, भटकन होती रहेगी और आप लक्ष्य तक सही तरीके से नहीं पहुंच पाएंगे। अब बात आती है यहां योग की, कि योग हमारी मदद कैसे करता है। यमा और नियमा, कुछ यम हैं, कुछ नियम हैं जिन्हें हम अपनी लाइफ में धारण करते हैं, और that are very similar to what ब्रह्मा कुमारीज में टीचिंग सिखाई जाती है। ब्रह्मचर्य का धारणा करना, सुच्चम, स्वच्छता,
अस्तेय, सत्यता, ईश्वर प्रणिधान, स्वाध्याय, ये सभी चीजें जो हमारे योग का हिस्सा है, यम और नियम, जब हम इन्हें जिंदगी में धारण करते हैं, इन्हें प्रैक्टिकली इनकलकेट करते हैं, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली हमारे माइंड के अंदर क्लैरिटी आनी शुरू होती है। और इन दोनों की प्रैक्टिस के बाद जब हम आसन और प्राणायाम की प्रैक्टिस करते हैं, आसन के लिए कहा जाता है स्थिरम सुखम आसनम, स्थिरता पूर्वक सुखपूर्वक एक आसन में टिक जाना, उसको ही आसन कहा जाता है। अगर आप मेडिटेशन में बैठे हैं और आपका मन भटक रहा है, अगर आप में से कोई भी यहाँ हॉल में बैठे हैं लेकिन आपका मन यहाँ प्रेजेंट नहीं है, तो आप यहाँ होते हुए भी नहीं हैं। आपकी बॉडी यहाँ है, मन कहीं और है, दिमाग कहीं और है, आंखें कुछ और देख रही हैं, कुछ भी सिंक्रोनाइजेशन में नहीं है। तो जिंदगी का खुद का एक गोल कैसे सफल हो जाएगा? मैं जिस कुर्सी पर बैठी हूं, इसकी चारों टांगे अलग डायरेक्शन में होंगी, आई विल बी एबल टू सिट? नो। हमारी जिंदगी में, हमारे जीवन में एक मन है, आत्मा का हिस्सा है, एक मेरी ये आंखें हैं, एक मेरा कॉन्शियस माइंड है, एक सबकॉन्शियस माइंड है, और एक जो बाहर की चीज, ये कान सुन रहे हैं। तो कितने सारी बातें हो गई। कॉन्शियस माइंड कुछ और सुन रहा है, सबकॉन्शियस माइंड कुछ और देख रहा है, आंखें कुछ और विजुअलाइज कर रही हैं, और हमारे विचारों में कुछ और चल रहा है। अगर सब कुछ डिससिंक्रोनाइज्ड नहीं है, अलग अलग दिशा में है, तो जो भी हो रहा है वो खिचड़ी पक रही है। एंड वी आर नॉट गेटिंग फोकस्ड इन आवर लाइफ। और वो फोकस लाने में योग हमारी मदद करता है। जब आप डेली योग की प्रैक्टिस करते हैं, पहले आपकी बॉडी स्थिर होना शुरू होती है, उसके साथ मन स्थिर होना शुरू होता है। जब बॉडी और आत्मा, मन दोनों स्थिर होने शुरू होते हैं, तो धीरे धीरे लाइफ में, जिंदगी में, मन में टिकाव आता है। और जब हम टिकना शुरू करते हैं, स्थिरता में आते हैं, स्टेबल होना शुरू करते हैं, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली हमारे डिसीजंस राइट डायरेक्शन में जाने लगते हैं। उसके बाद है प्रत्याहार, नॉन पोजेसिवनेस। आज का मानव हर चीज को पोजेस करना चाहता है। ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी ला दो, ये भी ला दो, ये भी ला दो। एंड प्रैक्टिकली क्या होता है, बहनों के पास कई बार बहुत सारे कपड़े होते हैं, फिर भी पार्टीज में जाना होता है, क्या बोलते हैं, बस ड्रेस नहीं है, प्लीज लेट अस गो एंड बाय सम न्यू ड्रेस। और जब अलमारी खोलते हैं तो सब ऊपर गिरता है, सब कुछ ऊपर गिरता है आके। बट स्टिल वी से मेरे पास ड्रेस नहीं है। व्हाट इज दैट? व्हाट इज दैट? उसे क्या कहेंगे? नीड पूरी करने के लिए यूनिवर्स के पास बहुत कुछ है, ह्यूमन की ग्रीड पूरी करने के लिए यूनिवर्स के पास कुछ नहीं है। ह्यूमन नीड इज वेरी मिनिमम। ऑल्दो हम हासिल सब कुछ कर सकते हैं, बट वो जेन्युइन होना चाहिए। ग्रीड कितनी भी बढ़ जाए, कोई यूनिवर्स पूरा नहीं कर सकता। एक तो क्या, अनंत यूनिवर्स भी उसे पूरा नहीं कर सकते। लेकिन ह्यूमन माइंड को रेगुलेट करने के लिए योग एक ऐसा माध्यम है। जब आप अपने जीवन में हर रोज योग की प्रैक्टिस करने लगते हैं, आप योगी बनने लगते हैं। योगी से मेरा भावार्थ सन्यासी वाला योगी नहीं, कि आप सभी डर जाओ कि हम सभी सन्यासी बन जाएंगे, घर बार छोड़ के जंगल में जाना पड़ेगा। नहीं, आपको सफेद कपड़े भी पहनने की जरूरत नहीं है, जंगल में भी जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर में रहते, अपना बिजनेस संभालते, अपने परिवार को संभालते, अपने काम काज करते हुए योग को जब अपने जीवन में लेके आते हैं, आपके अंदर स्टेबिलिटी आती है, आपके मन में खुशी आती है, आपका तन स्वस्थ रहता है। और जैसे ही बॉडी स्वस्थ रहती है, हमारा मन ऑटोमेटिकली सुखी होता है। और अगर तन स्वस्थ नहीं हो, धन कितना भी हो, रिश्ते कितने भी अच्छे हों, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है इफ माई बॉडी इज नॉट वेल।
अनफिट बॉडी में फिट माइंड रह ही नहीं सकता, और फिट बॉडी में फिट माइंड जब रहता है तो दोनों के तालमेल से बहुत सुंदर जीवन को जिया जा सकता है। और जीवन का लक्ष्य इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। छोटेपन से आप में से कितने लोगों को, कितने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को, यंगस्टर्स को ये सुनाया गया है या आप लोगों ने सुन रखा है, ये क्लास पास कर लेंगे तो खुशी मिलेगी, इतने नंबर आ जाएंगे तो खुशी मिलेगी, फिर कॉलेज अच्छा मिलेगा तो खुशी मिलेगी, इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा तो खुशी मिलेगी, नौकरी अच्छी लग जाएगी तो खुशी मिलेगी, अच्छे घर में शादी होगी तो खुशी मिलेगी, बहुत अच्छा बिजनेस सेटअप हो जाएगा तो खुशी मिलेगी। अगर इसी तरीके से खुशी को पोस्टपोन करते रहेंगे तो प्रेजेंट में खुशी से कौन जिएगा? द रियल नॉलेज इज गोइंग अलोंग द वे। हमें खुशी से सब कुछ करना है, खुशी खुशी से जीवन जीना है, खुशी खुशी से एग्जाम देना है, खुशी खुशी से सब कुछ करना है। और जब आप शुक्राने करने लगते हैं, आपकी खुशी भी मल्टीप्लाई होगी, आपके ड्रीम्स भी पूरे होंगे, आप जो चाहते हैं वो लक्ष्य भी हासिल होगा, और आपको कभी भी स्ट्रगल वाली लाइफ नहीं देखनी पड़ेगी। तो आज हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे यूथ को, खासकर यंगस्टर्स को, छोटे बच्चों को ये सिखाने की जरूरत है। और प्रत्याहार के बाद आता है धारणा, ध्यान, समाधि। समाधि तक कोई विरला पहुंचता है, ध्यान तक तो सब पहुंच सकते हैं, क्योंकि ध्यान, जिसे हम मेडिटेशन कहते हैं, जो ब्रह्मा कुमारीज में भी सरलता से सिखाया जाता है, राजयोग मेडिटेशन, कि कैसे मैं अपने कर्म इंद्रियों का राजा बन जाऊं। अब कर्म इंद्रियों का राजा कैसे बनेंगे? बॉडी तो कहती है पकोड़ा खाओ, जलेबी खाओ, समोसा खाओ, गुलाब जामुन खाओ। मुंह में पानी आ रहा है, सॉरी। लेकिन मन क्या कहता है? ये तो बॉडी के लिए, सेहत के लिए अच्छा नहीं है। कर्म इंद्रियों का राजा हम तभी बन सकते हैं जब हम मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं, जब हम मेडिटेट करते हैं, जब हम योग के मार्ग पर चलते हैं। हमारे अंदर वो कंट्रोल, हमारे अंदर वो दृढ़ता, विल पावर नेचुरली आने लगती है। अब करके देखिए, मेरे कहने से नहीं होगा, आप जिस दिन करने लगेंगे उससे होगा। इंटरनेशनल योगा डे साल में एक बार आता है, लेकिन एक दिन नहीं, हर रोज मनाना है। उठाइए अपना मैट, बैठ जाइए, बाहर जाइए, नेचर में बैठ जाइए, छत पे जाइए, टेरेस पर बैठ जाइए, आसमान को देखिए, सुंदर प्रकृति के साथ कनेक्ट हो जाइए, और उनके साथ कनेक्ट होकर के कुछ देर, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 45 मिनट्स, 1 घंटा, जितना दे सकते हैं, 24 घंटे में से 1 घंटा सिर्फ अपने लिए निकालेंगे तो बाकी के 23 घंटे आपके खूबसूरत होंगे, वैसे होंगे जैसे आप चाहेंगे। जानते हैं क्या होगा? जो व्यक्ति 1 घंटा निकाल करके हर रोज योग करता है, नरेंद्र मोदी जी को देख लीजिए, हर रोज 2 घंटा योग करते हैं, सिर्फ 4 घंटा सोते हैं, और बाकी के 18 घंटे, 20 घंटे काम करते हैं इस देश के लिए। कैसे पॉसिबल है? विद द हेल्प ऑफ योग एंड मेडिटेशन। ऑफ कोर्स मेडिटेशन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योग, लेकिन हम जब उसे करने लगेंगे, आप अपने जीवन में परिवर्तन देखेंगे। और वो कैसे परिवर्तन आएगा? जब आप धीरे धीरे आदत डालेंगे, सुबह उठें, बर्ड्स की चर्पिंग सुने, धरती से कनेक्ट हो, नंगे पांव, खुले आसमान को देखें, पेड़ पौधों को झूमते हुए देखें, पंछियों को घोंसलों से उड़ता हुआ देखें। जब आप नेचर के साथ कनेक्ट होते हैं तो प्रकृति के परमात्मा, रचयिता परमात्मा को भी हम देखने लगते हैं, उनका भी ध्यान आता है, उन तक भी हमारी नजर जाती है, और स्लोली एंड ग्रेजुअली आवर लाइफ चेंजेस। लेकिन उसकी शुरुआत कैसे करेंगे? जिन्होंने अभी तक योग को कभी जीवन में करके नहीं देखा है, कभी उसके मजे को नहीं चखा है, तो शुरुआत कैसे करेंगे? कब से करेंगे?
वो मोटिवेशन कहाँ से आएगा? एनीवन? कहाँ से आएगा मोटिवेशन? सुबह उठने का, कि सुबह उठना है, उठ करके योग करना है, अमृत वेला करना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के परमात्मा से कनेक्ट होना है। कौन करेगा? मोटिवेशन कहाँ से आएगा? कैसे आएगा? और क्यों आना चाहिए? अगर किसी को ये बता दिया जाए कि तुम जो चाहते हो वो पाने का मार्ग यही है, तो क्या मोटिवेशन आएगा? किसी को धन चाहिए तो धन भी इसी तरीके से मिलेगा। आपको रिश्तों में कुछ बदलाव चाहिए, रिश्ते अच्छे चाहिए, उसका रास्ता भी यहीं से होके जाता है। अगर आपको आज कोई फिजिकल हेल्थ इशू है, उसका रास्ता भी यहीं से है। अगर आपको कोई मेंटल इशू है, वो भी रास्ता यहीं से होकर के जाता है। तो जब रास्ता ही एक है और उस एक रास्ते पे चलने से मेरे सारे दरवाजे खुल सकते हैं, तो क्या उस रास्ते पे चलने के लिए एक्स्ट्रा मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी? बताएं। और वहां पर आता है एग्जाम्पल। इंसान का माइंड ऐसा है, या तो वो अपने अंदर की ऊर्जा से जागता है या फिर किसी को देख करके उसके दिमाग के कपाट खुलते हैं। समटाइम्स when we want to achieve something, हम क्या कहते हैं? हम 100 लोग, 2-4 लोगों से पूछते हैं, तुमने किया है? तुम्हें फायदा हुआ? अच्छा तुम्हें भी हुआ, ठीक है। तुमने किया है? तुम्हें फायदा हुआ? तुम्हें जो चाहिए था वो मिल गया? ओके, पुष्टि हो गई। फिर 4 से पूछेंगे, 8 से पूछेंगे, 10 से पूछेंगे। जब सबसे पूछ करके संतुष्टि हो जाएगी कि हाँ इसे करने से कुछ होता है, तब अंदर से एक बत्ती जागती है, एक बल्ब जगता है, यार तू भी करके देख ही ले, इतने सारों ने बोला है कि हमें फायदा हुआ है, शायद मुझे भी हो जाए। इंस्पिरेशन आपको लोगों से मिल सकती है, मोटिवेशन आपका खुद का होगा। फ्यू डेज बैक आई वॉज इन अ टेम्पल, हनुमान जी के संजीवनी मंदिर में, कसौली में, द हाईएस्ट टेम्पल ऑफ हनुमान जी, द टॉप मोस्ट हाइट पे जो है, जहाँ पे एयरफोर्स बेस है। एयरफोर्स के 3M लिखे हुए थे वहां पर, मोटिवेशन, मेंटेनेंस, मेटिकुलसनेस। अब ये तीनों के आधार पर एयरफोर्स चलता है। मोटिवेशन कहां से आता है दोस्तों? बाहर से नहीं, सेल्फ से आता है, अंदर से आता है, खुद के अंदर से आता है। और वो तब आएगा जब आपको आपकी जिंदगी में चेंज चाहिए, ये पता होगा दैट आई वॉन्ट अ चेंज इन माई लाइफ, और मेरा एक लक्ष्य है, मुझे उसे हासिल करना है। मोटिवेशन के बाद है मेंटेनेंस, जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है। एक दिन तो आप उठ गए, योग कर लिया, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के मेडिटेशन कर लिया, दूसरे दिन कौन उठाएगा? तीसरे दिन कौन उठाएगा? हर रोज कौन उठेगा? वो मेंटेनेंस कहां से आएगा? वो मेंटेनेंस लाना अपने जीवन में, वो भी हमारे अंदर की बात है। बाहर से कोई दूसरा कब तक उठाएगा? एंड देन मेटिकुलसनेस, कि मेरे करने का जो तरीका है और मेरा जो जीवन है, इज इट दैट ऑर्गेनाइज्ड, मेटिकुलस है? अगर आप सभी मुझे देख रहे हैं और आगे स्टेज देख रहे हैं, आप जब आए थे आपने चेयर्स देखी थी, अगर वो मेटिकुलसली चेयर्स ऑर्गेनाइज्ड नहीं होती, इधर उधर पड़ी होती, तो क्या आप ठीक से बैठ पाते? हमारा जीवन अगर अस्त व्यस्त होगा तो मोटिवेशन और मेंटेनेंस आ ही नहीं सकता। मेटिकुलसनेस, जब ऑर्गेनाइज्ड होती हैं चीजें, अपने आप कुछ अच्छा करने का मन करता है। यस, तो राइट नाउ योग में हम एक इंस्टेंट रिलैक्सेशन टेक्निक करवाते हैं, और उसके बाद हम करेंगे क्विक रिलैक्सेशन टेक्निक टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन। इंस्टेंट रिलैक्सेशन टेक्निक के लिए आप सभी जहां भी बैठे हैं, जैसे भी बैठे हैं, सीखना चाहते हैं व्हाट इज इंस्टेंट रिलैक्सेशन टेक्निक। कभी भी स्ट्रेस्ड आउट हो, कभी भी कोई परेशानी हो, कभी भी बीपी हाई हो गया हो,
कभी भी एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन हो, इंस्टेंटली अगर खुद को रिलैक्स करना चाहते हैं तो लेट अस लर्न इंस्टेंट रिलैक्सेशन टेक्निक, जिसे हम कहते हैं IRT। उसके लिए क्या करना है? सिट बैक, रिलैक्स, और अपने हाथ में कुछ पकड़ा है तो छोड़ दें, अपनों दोनों मुट्ठियों को बंद करके बैठेंगे। दोनों मुट्ठियों को बंद कर लें, आंखें भी बंद कर लें। जस्ट लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग एंड एक्सपीरियंस इट। ये इंस्टेंट रिलैक्सेशन टेक्निक आर्मी, एयरफोर्स, नेवी सब जगह करवाई जाती है। योग में सभी अभ्यासियों को करवाई जाती है, जो आपको हेल्प करती है आपके जीवन के अलग अलग परिस्थितियों में इंस्टेंटली खुद को रिलैक्स करने के लिए। अपना ध्यान पैरों के अंगूठे पर ले जाएं। क्लोज योर आइज, आंखें बंद कर लें। अपना ध्यान अपने पैरों के अंगूठे पर ले जाएं। अपने पैरों को जमीन की तरफ मजबूती से नीचे की तरफ प्रेस कर दें। अपने पैरों को टाइट कर दें, एंकल जॉइंट्स को टाइट कर दें। टाइटन योर काफ मसल्स, टाइटन योर नीज। अपने घुटनों को नीचे की तरफ प्रेस करें, अपने नीज को भी टाइटन कर दें। टाइटन योर थाइज, अपने थाइज को अकड़ा लें, उसे भी टाइटन कर दें। टाइटन योर बटक्स, टाइटन योर हिप जॉइंट। टाइटन टाइटन टाइटन। आपका लोअर बॉडी पूरा टाइट हो चुका है। धीरे धीरे अपने हाथों की मुट्ठियों को भी टाइट कर दें, कस के भींच लें। अच्छे से अपने पेट को पीछे ले जाएं, सारा श्वास बाहर फेंक दें। पेट को भी टाइट कर दें। टाइटन योर चेस्ट मसल्स, टाइटन योर शोल्डर्स। अपनी बाजुओं को भी टाइट कर दें। हो सकता है वो शेक भी करने लगें। अपने गर्दन और नेक को, गले को भी टाइट कर दें। दांतों को कस के टाइट कर दीजिए। आंखों को भी कस के बंद कर लीजिए। टाइटन 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 टाइटन। अपने आंखों को, अपने मस्तिष्क को, अपने आईब्रोज को भी टाइटन कर दीजिए। टाइटन योर होल बॉडी। टाइटन 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 एंड रिलैक्स। ढीला छोड़ें, पूरी तरह से ढीला छोड़ दें। रिलैक्स, आंखें बंद रखें। लंबा गहरा श्वास लें। लंबा गहरा श्वास छोड़ें। वंस मोर, इनहेल डीपली, exhale completely. धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे। दिस इज कॉल्ड इंस्टेंट रिलैक्सेशन टेक्निक। पूरी बॉडी को एक ही बार में टाइट किया और फिर एकदम से ढीला छोड़ा। क्विक रिलैक्सेशन टेक्निक कुछ देर बाद करेंगे। डीप रिलैक्सेशन टेक्निक बहुत लंबा होता है, वो हम पूरे योग अभ्यास के सेशन में ही टुवर्ड्स द एंड करवा पाते हैं। बट इट्स अ ब्यूटिफुल प्रैक्टिस। डीप रिलैक्सेशन टेक्निक आपके पूरे मन को, तन को, हॉर्मोन्स को, इनर एंड आउटर, इंटरनल एंड एक्सटर्नल सभी पैरामीटर्स को तुरंत रिलैक्स कर देता है। अब बात करते हैं हेल्थ एंड वेलनेस की। How are you feeling after instant relaxation technique? कुछ फीलिंग हुआ? रिलैक्स लगा? कुछ अंतर महसूस हुआ? जब हम हेल्थ और वेलनेस की बात करते हैं, हेल्थ एंड वेलनेस डज नॉट ओनली मीन फिजिकल हेल्थ और फिजिकल वेलनेस। हेल्थ और वेलनेस का मतलब है कि मैं मेंटली, इमोशनली और फिजिकली तीनों स्तर पर स्वस्थ हूँ, तीनों ही स्तर पर खुश हूं, तीनों ही स्तर पर सेटिस्फाइड हूं और कंटेंटेड हूं। जब हम राजयोग से जुड़ते हैं, हमारे मन में वो शक्ति आती है कि आप मन से तंदुरुस्त होने लगते हैं। लेकिन बॉडी में जितनी भी एलिमेंट्स आती हैं, वो भी 90% 90 to 95% हमारे मन के रोगों से ही बॉडी का रोग पैदा होता है, जिसको शास्त्रों में, वेदास में, वेदांता में लिखा है आधि ज व्याधि। साइकिक एलिमेंट्स गिव राइज टू फिजिकल एलिमेंट्स। तो अगर आप सभी तरह के फिजिकल एलिमेंट्स को
खत्म करना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, चाहे वो बीपी है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, आर्थराइटिस है, जॉइंट पेन्स है, थायराइड है, व्हाटएवर द प्रॉब्लम इज, किसी के घर में कोई भी बीमार हो या यहाँ पर किसी को हेल्थ इशू हो, हेयर फॉल हो, स्पेक्स लगी हो, नजर ठीक नहीं है, जो भी हेल्थ इश्यूज है, अगर आप उन्हें ठीक करना चाहते हैं, योग तो उसका मार्ग है ही, लेकिन उसके साथ सबसे बड़ी चीज जो हम आज मिस आउट कर रहे हैं वो है 5 तत्वों का भोजन। ये ह्यूमन बॉडी 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर से बनी है। शक्तिमान देखा है सबने बचपन में? शक्तिमान का जब प्रोमो आता था तो वो कैसे आता था? 5 तत्व इकट्ठे होकर के एक बॉडी को क्रिएट कर रहे हैं और फिर उसमें वो 7 चक्र दिखाते थे और फिर वो गोल गोल घूमता था। यस, शक्तिमान को जो दिखाया है वो 5 तत्व हम सभी के भी अंदर हैं। आज हम सभी नेचर से दूर हो रहे हैं, आर्टिफिशियली कन्फाइंड हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर की शक्ति कम होती है, हमें लो फील होता है या हमें धीरे धीरे क्या लगता है, वीकनेस लगती है। उसके लिए हम डॉक्टर्स के पास चलते हैं, मल्टीविटामिन्स खाते हैं, विटामिन डी के सैशेस लेते हैं, इंजेक्शंस लेते हैं, शॉट्स लेते हैं, विटामिन B12 कम है तो उसके लिए भी हम इंजेक्शंस लेते हैं। लेकिन कभी भी ये कोई भी पैरामीटर इस तरीके से इंजेक्शंस या मेडिसिन लेकर के पूरा नहीं होता है। उससे हमारी रिपोर्ट तो ठीक हो सकती है, लेकिन फिजिकल बॉडी ठीक हो जाए वो बहुत मेहनत लगती है। 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर से ये शरीर बना है, तो ये ठीक भी कैसे होगा? 5 तत्वों की मदद से ठीक होगा। उसका सरल एग्जाम्पल, अगर हमने कॉटन का कपड़ा पहना है और वो कहीं से फट जाए या छिद जाए तो उसको रफ्फू किससे किया जाएगा? कॉटन के धागे से। यानी कि जो चीज जिस मटेरियल की बनी है उसको उसी मटेरियल से रिपेयर किया जाता है। हम जिस मटेरियल से बने हैं हमारी रिपेयर भी उसी मटेरियल से होगी, तो ही हमें एग्जैक्ट मैच मिलेगा और हम स्वास्थ्य को महसूस कर पाएंगे। लेकिन हम जब भी प्रॉब्लम आती है नेचर से दूर होकर के कमरों में बंद रह करके केमिकल्स को बॉडी में डालते हैं, जिसकी वजह से वो व्यक्ति एक बीमारी से सारी उम्र बाहर निकल ही नहीं पाता। जिसकी थायराइड की गोली शुरू होती है मरते दम तक एंड नहीं होता। जो बीपी और शुगर की दवाइयां खाते हैं, डायबिटीज की दवाइयां खाते हैं, लास्ट स्टेज तक उसको इंसुलिन तक पहुंचा दिया जाता है। वो कभी उसकी दवाइयां छूटती नहीं है, कम नहीं होती हैं, एमजी बढ़ते जाते हैं, पोटेंसी बढ़ती जाती है। क्यों बढ़ती जाती है? डॉक्टर्स की तो कमी नहीं है पूरे जहान में, हॉस्पिटल्स की भी कमी नहीं है पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में, स्पेशलिस्ट्स की भी कमी नहीं है पूरे भारत देश में और वर्ल्ड में। तो फिर हम स्वस्थ क्यों नहीं हो रहे? अच्छा स्वास्थ्य क्यों नहीं एंजॉय कर पा रहे? अच्छे से हेल्दी होकर के क्यों नहीं जी पा रहे? क्योंकि हम अपने मटेरियल से दूर हैं। जिस मटेरियल से बने हैं हम उसी से दूर हैं। तो वो क्या कहता है? हर रोज हम भोजन करते हैं, भोजन सिर्फ उतना नहीं है जो मुख से खाया जाए। आप आंखों से जो देखते हैं और अंदर फील करते हैं वो भी भोजन है। आप कानों से जो सुनते हैं और अंदर लेकर के जाते हैं वो भी भोजन है। आप कुछ इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं और उससे जो इमोशंस एंड फीलिंग्स अंदर पैदा होते हैं वो भी भोजन है। और इसी के साथ ऑफ कोर्स आप प्लेट में जो खाते हैं वो तो आपका भोजन है ही। तो जो देखा, जो सुना, जो खाया, जो पढ़ा और जो सोचा, ये सारा कुछ भोजन है। नाउ चेक योर स्टैंडर्ड्स, check the quality of भोजन, what is going inside. सारा दिन में, हफ्ते में, महीने में, साल में आप कैसा भोजन कर रहे हैं? जैसा खा रहे हैं, जैसा सोच रहे हैं, जैसा देख रहे हैं, जैसा सुन रहे हैं, जैसा पढ़ रहे हैं, वैसे ही आप बन रहे हैं। वेरी सिंपल।
डायरेक्ट फॉर्मूला है। और इसी के साथ होलसम फूड क्या है, 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर को हर रोज लेना। अगर आप में से कोई भी मुझे किसी भी हेल्थ इशू के बारे में पूछेंगे, एक आंसर मेरा सबके लिए कॉमन रहेगा, एंड दैट इज टू इनटेक 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर एवरी डे, क्योंकि ये बॉडी 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर की ही बनी हुई है। उसके लिए जल, वायु, धरती, अग्नि और आकाश, पांचों को कैसे लेंगे? सुबह उठ करके जल पान करना, जल ग्रहण करना, शुद्ध शुद्ध प्योर जल ग्रहण करना, जो प्योर हो, सात्विक हो, नेचुरल हो, नेचर से मिला हो। जल को ग्रहण करने के बाद, क्योंकि 70% ऑफ द बॉडी इज वाटर, तो हमारा जल कैसा होना चाहिए? एल्कलाइन, आरओ का पानी नहीं, एल्कलाइन वाटर। एल्कलाइन पानी जब आप सुबह सुबह उठ करके पीते हैं, आपकी सारी बॉडी अंदर से वॉश होती है, धुलती है, और जितने भी टॉक्सिन्स ओवरनाइट बने होते हैं वो सारे वॉश आउट हो जाते हैं। जल ग्रहण करने के बाद अगर सुबह की रूटीन में आप प्राणायाम करते हैं, विच इज पार्ट ऑफ योग, प्राणायाम करने से आप वायु का इंटेक कर रहे हैं, वायु को खा रहे हैं, ले रहे हैं, तो आपकी प्राण ऊर्जा अच्छी हो जाती है। प्राण ऊर्जा के अच्छे होते ही आपकी पूरी जिंदगी इंक्लाइंड हो जाती है, और प्राण ऊर्जा के इनहैंस होते ही आपके अंदर की उमंग, तरंग, जीवन को जीने का जो एक उत्साह है वो बढ़ जाता है। माइंड में क्लैरिटी आती है। जल हो गया, वायु हो गया, धरती, नंगे पांव हर रोज धरती के संपर्क में रहना। इसीलिए पुराने भारत में, पहले के भारत में, भारतीय नंगे पांव मिट्टी के घरों में जब रहते थे तो वो नेचुरली स्वस्थ रहते थे। इसलिए माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, प्लास्टिक की चप्पलें पहनना बंद कीजिए। वेरी इजीली लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम के लिए हम प्लास्टिक के चप्पल्स पहनते हैं, शूज पहनते हैं, लगातार हम प्लास्टिक के कनेक्ट में हैं, हम डायरेक्ट धरती माँ के कनेक्ट में नहीं हैं। ऊर्जा कहाँ से मिलेगी, शक्ति कहाँ से मिलेगी हमें? एंड धरती के कनेक्ट, पैरों से कनेक्ट होने के साथ साथ धरती से उगा हुआ उपजाऊ नेचुरल फूड जब हम खाते हैं वो भी हमें शक्ति देता है। नेचुरल फूड्स में क्या आता है? ऑल टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, ऑल टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स, ऑल टाइप्स ऑफ प्लांट्स, लीव्स, स्प्राउट्स, ये डायरेक्टली धरती से मिल रहे हैं, जिसमें कुछ भी ह्यूमन मॉडिफिकेशंस नहीं हैं। तो वो डायरेक्ट हमें सनलाइट में पका हुआ भोजन, विटामिन डी, विटामिन B12 देता है। धरती के बाद अग्नि, सनबाथ, सूर्य की सुबह की किरणें, चढ़ते सूरज और ढलते सूरज की किरणों को जब हम लेते हैं तो स्लोली एंड ग्रेजुअली हमारे बॉडी के सारे ही तत्व बैलेंस होते हैं। शरीर में ऊर्जा पैदा होती है, हमारी प्राण शक्ति इनहैंस होती है, हमारी आईसाइट इंक्रीज होती है, हमारी हेल्थ अच्छी होती है, माइग्रेन कभी नहीं होगा, हेडेक्स कभी नहीं होंगे। रेटिना के थ्रू जब सूर्य की तरंगे हमारे अंदर जाती है, उसकी किरण अंदर जाती है, तो हमारे ब्रेन को इनहैंस करती है, उसे पावरफुल बनाती है। और लास्ट में आता है आकाश तत्व। आकाश तत्व से मतलब है फास्टिंग। हमारे देश में हर 15 दिन के बाद एकादशी आती है। एकादशी पर ही अगर कोई व्यक्ति फास्ट करना शुरू कर दे कि उस दिन सिर्फ जल पान करना है, जल पर रहना है, जल ही ग्रहण करना है, तो आप अपने जीवन में बहुत सरल रीति से अपने आप को बेहतर स्वास्थ्य दे पाएंगे। क्योंकि आपके घरों में गाड़ियां हैं, आप सब यहाँ आए भी शायद गाड़ी से होंगे, कुछ लोग, यस, जो लोग कार से आए हैं, 2 व्हीलर से आए हैं, आप अपनी गाड़ी का कितना ख्याल रखते हैं? क्या आप उसे कहीं भी पार्क करके आ जाते हैं? ओपन छोड़ के आ जाते हैं? कोई खरोच मार के चले जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है? गाड़ी को खरोच लगती है तो यहाँ पे भी लगती है ना।
तो जब हम कुछ लाखों की गाड़ी के मेंटेनेंस के लिए, उसकी सर्विस के लिए बहुत कुछ करते हैं, ये गाड़ी 320 करोड़ की है। इसका मूलांकन साइंटिस्ट एंड डॉक्टर्स ने क्या लगाया है? 320 करोड़। हम सभी इतने अमीर हैं। 320 करोड़ की ये गाड़ी लेकर के हम जिंदगी जी रहे हैं, और जीने का पता ना हो, और इस गाड़ी के पार्ट्स की भी नॉलेज ना हो, और इस 320 करोड़ की गाड़ी को संभालने का भी पता ना हो, और उसकी मेंटेनेंस का भी पता ना हो, तो गाड़ी कितनी देर चलेगी? अगर हम एक मटीरियलिस्टिक गाड़ी, फिजिकल एसेट जो हमारा है, हम उसका इतना ध्यान रखते हैं, तो सोचिए जिस गाड़ी में, जिस मंदिर रूपी तन में मैं देवता रूपी आत्मा विराजमान हूं, इस गाड़ी में, इस गाड़ी का ख्याल रखने के लिए हमें कितना अटेंटिव होना चाहिए। बिकॉज मेरे पास इसके ऑल्टरनेटिव में कुछ नहीं है। आपकी एक गाड़ी खराब होगी, आप दूसरी ला सकते हैं। घर टूटा, दूसरा बना सकते हैं। ये वाला घर अगर टूटा, अगर इस घर का नेचुरल जो भगवान से मिला हुआ है, अगर इसमें खराबी आई मेरे खुद के केयरलेस होने से, ये दोबारा दूसरा नहीं मिलने वाला है। ये अवेयरनेस है, ये एक ही है जो मिला है अपने माँ बाप से। ये एक्सचेंज ऑफर में नहीं है। किसी दुकान पर, किसी हॉस्पिटल में आपका बॉडी एक्सचेंज में नहीं मिलता है। और जब हम ट्रांसप्लांट्स करा लेते हैं, ऑपरेशंस करा लेते हैं, सर्जरीज करा लेते हैं, उसमें भी वो बात नहीं बनती जो नेचुरल बॉडी की, ओरिजिनल बॉडी की जो चलने की क्षमता है, वो आपको आर्टिफिशियली नहीं मिलने वाला। इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने इंटरनेशनल योग डे को वर्ल्ड वाइड तक पहुंचाया है। ये 12th इंटरनेशनल योगा डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हर एक नागरिक का ये कर्तव्य बनता है कि सबसे पहले मैं खुद को फिट करूं। मेरा मन, मेरा तन अगर फिट है, देन आई एम अ रोल मॉडल फॉर एटलीस्ट माई फैमिली एंड पीपल अराउंड मी। एक एक व्यक्ति जब अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा, तो एक एक परिवार स्वस्थ होगा, और एक एक परिवार स्वस्थ होगा तो ही हम इस देश को स्वस्थ भारत बना सकते हैं। और स्वस्थ भारत ही पूरी दुनिया के सामने एक सैंपल और एक एग्जाम्पल बन सकता है। वही हमारा प्राचीन भारत है, और उसी भारत को पुनः सतयुग बनाने के लिए, स्वर्ग धरा पर लाने के लिए ब्रह्मा कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन के इतने सभी सेंटर्स और उस पर सेवार्थ रहने वाले हमारे डिवाइन सिस्टर्स अपना पूरा जीवन दिए हुए हैं, ताकि हम इस धरा को, इस देश को पुनः स्वर्ग बना सकें। लेकिन सहयोग कौन देगा? आप और हम। Are you ready for that? Let us experience a short, quick relaxation technique along with meditation. Sit back and relax. अपने मन को, अपने तन को एकाग्र करते हुए, शांत करते हुए अपना ध्यान अपने पैरों के अंगूठे पर ले जाएं। Relax your feet. अपने पैरों को रिलैक्स कर दें। पैरों के पंजों को रिलैक्स कर दें। एंकल जॉइंट्स को रिलैक्स कर दें। स्लोली अपनी पूरी एनर्जी को, प्राण शक्ति को धीरे धीरे समेटते जाएं। रिलैक्स योर काफ मसल्स, रिलैक्स योर नी जॉइंट। ढीला छोड़ दें, अपने बॉडी को ढीला छोड़ें, रिलैक्स करें, रिलैक्स महसूस करें। रिलैक्स योर थाइज,
आपके शरीर का निचला भाग रिलैक्स हो चुका है, शिथिल हो चुका है। धीरे धीरे अपने वेस्ट रीजन को, बटक्स को भी ढीला छोड़ दें, रिलैक्स कर दें और शुक्राना करें अपने शरीर का, जो हर दिन हमें चलने में, उठने में, बैठने में, जीवन को जीने में हमारा साथ देता है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। रिलैक्स योर स्टमक, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। Relax your chest muscles. Relax your heartbeat. Relax your lungs. श्वास गहरी, धीमी, अंदर तक जाती हुई। दोनों हाथों को रिलैक्स कर दें। हाथों के उंगलियों को रिलैक्स कर दें, कलाइयों को रिलैक्स कर दें, बाजुओं को रिलैक्स कर दें। Relax your shoulder joint, relax your neck, relax your whole spine. Upper part of the body is getting relaxed. धीरे धीरे रिलैक्स करते जाएं। And now आपका चेहरा, आपके फेशियल मसल्स रिलैक्स हो रहे हैं। रिलैक्स योर चिन, वेयर अ ब्यूटिफुल स्माइल ऑन योर लिप्स। रिलैक्स, अपने चीक्स को रिलैक्स कर दें, आंखों को रिलैक्स कर दें। मस्तक की भ्रिकुटी के मध्य में मैं आत्मा विराजमान हूँ, उसे भी रिलैक्स कर दें। और धीरे धीरे दोनों आईब्रोज के बीच में अपने ध्यान को टिकाएं। फील द रिलैक्सेशन और यहाँ से अपनी अवेयरनेस को एक्सपैंड करेंगे इनटू द स्काई। इस तन के भान से दूर आसमान की तरफ, इस पांच तत्व की दुनिया से दूर। Expand your awareness into the sky and let's connect with the divine. ब्रह्मांड की वो ऊर्जा, वो अनंत शक्ति, निराकार परमपिता परमात्मा की अनंत शक्तियां मेरे से कनेक्ट होने के लिए तैयार हैं। I connect with the divine. परमपिता परमात्मा जो ज्ञान के सागर, सुख के सागर, आनंद के सागर, प्रेम के सागर हैं, उसे स्पर्श करते ही मुझ आत्मा के अंदर सुख, प्रेम, खुशी, आनंद महसूस होता है। I feel that energy within me. Give away all the stress and tension of your life to the divine. परमपिता परमात्मा से अनंत शक्तियों को लेकर अपने भीतर समाहित कर लें, जैसे कि उनकी शीतल शक्तियों के फव्वारे के नीचे मैं आत्मा बैठी हूँ और उस डिवाइन पावर से मेरे भीतर अनंत शक्तियां प्रवाहित हो रही हैं। फील द एनर्जी। लंबा गहरा श्वास लेंगे, एक साथ अ उ म ओम का 3 बार हम उच्चारण करेंगे, क्योंकि ओम इस ब्रह्मांड की ध्वनि है। ओम आत्मा और परमात्मा के मिलन की ध्वनि है। ओम इस सृष्टि के आदि मध्य अंत की ध्वनि है। इनहेल डीपली
You can gently join your hands for closing prayer. Om Sarve Bhavantu Sukhinah Sarve Santu Niramaya Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kaschit Dukh Bhag Bhavet. Om Shanti Shanti शांति ही। दोनों हाथों का घर्षण करें। रब योर हैंड्स। आंखें बंद रखें। जब हाथों में वार्मथ पैदा हो उस हीट को अपनी आंखों पर लगाएं। हीट जनरेट करें एंड कप योर आईज। इस डार्कनेस को महसूस करें, वार्मथ को महसूस करें और धीरे से अपने पूरे चेहरे को ये एनर्जी देते हुए अपनी पूरी बॉडी को इस ऊर्जा को दें। टच योर होल बॉडी, गिव दिस एनर्जी टू योर होल बॉडी एंड दोनों हाथों को जोड़ करके आंखों के सामने लाएंगे। Gently open your eyes, look at your palms, feel good about yourself, and you are ready for the rest of your life. So, quick relaxation technique जब हम करते हैं, आप लाइफ के किसी भी पड़ाव में हो, वर्क स्पेस में हो, whenever you need a short break, give a short break to yourself, quickly अपने आप को रिलैक्स करें and then you are back to normal. इस तरीके से आप बहुत लकी हैं कि यहाँ पर आपके सेंटर्स और इन सेंटर्स पर सेवार्थ कार्यरत हमारे आदरणीय सिस्टर्स आप सभी के लिए अपने जीवन को ब्यूटिफुली सेवा में जो कार्यरत हैं, इसलिए कि आप जैसे भाई बहन आकर के अपने जीवन को स्वर्ग बनाएं। योग से राजयोग की प्राप्ति और उसका प्रभाव कितना गहरा है, ये आप उसे एक्सपीरियंस तब कर सकते हैं जब आप डेली बेसिस पे उसे अपने जीवन में प्रैक्टिस करने लगेंगे। तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ पहले से कहीं ज़्यादा झूमने लगेगी। आप हल्के होकर के ज़िंदगी को जीने लगेंगे और आपको यही ज़िंदगी बेहद हसीन लगने लगेगी। तो आदरणीय दीदी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप आए। ओम शांति। मुझे ऐसा আমার মনে হচ্ছে সবাই রিল্যাক্স হয়ে গেছেন, খুব সুন্দরভাবে রিচার্জ হয়ে গেছেন। তো আজকে আমাদের বোন অনেক দূর থেকে এসেছেন আমাদের সবাইকে রিচার্জ করতে, আমাদের হেডকোয়ার্টার মাউন্ট আবু থেকে। তো আমি 1 মিনিট রিকোয়েস্ট করব সকলকে 1 মিনিটের জন্য উঠে দাঁড়িয়ে আমাদের সিস্টারকে স্ট্যান্ডিং ওভেশন দেওয়ার জন্য জোরে জোরে তালি বাজিয়ে আমরা আমাদের বোনকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাবো। আর তার সাথে সাথে যারা সামনে রয়েছেন আমি একবার বলবো পিছনে ঘুরে দেখুন আজকের অডিয়েন্সে কত ইউথরা রয়েছেন। তো অবশ্যই আমাদের ইউথ ভাই বোনেদের জন্য আরেকটু জোরে তালি
কারণ আজকে যখন আমরা সবাই ভাবি যে ইউথরা কোন দিকে চলে যাচ্ছে আমরা বুঝতে পারছি না, তো আজকে আমাদের এই ইউথ ভাই বোনেরা পজিটিভিটিকে নিজের মধ্যে নেওয়ার জন্য এতক্ষণ ধরে একাগ্র হয়ে শান্ত হয়ে শুনছে, তার জন্য অবশ্যই অবশ্যই অনেক অনেক ধন্যবাদ। সবাই বসবেন একটু, আমি আর 5 মিনিটের জন্য সকলকে অনুরোধ করব স্ট্যান্ড। আমাদের মধ্যে আমাদের মাননীয় অতিথিরাও এসেছেন আজকে, সমস্ত ফিল্ড থেকে আমাদের ভাই বোনেরা রয়েছেন, কেউ এডুকেশন ফিল্ড থেকে, কেউ মেডিকেল থেকে, সমস্ত ফিল্ড থেকে জাজেসও আছেন, সবাই সমস্ত ফিল্ড থেকে। তো এটাও একটা অনেক সুন্দর প্রাপ্তি কি আমরা সবাই আজ একসঙ্গে হয়েছি, ঈশ্বর পিতার ঘরে এসেছি। তো মনে তো হচ্ছে না যে আপনারা বাইরে কোথাও এসেছেন, কি ফিল হচ্ছে? নিজের ঘরে এসেছেন না, নিজের পরিবারে এসেছেন। তো এই পরিবারে আমি বারবার আপনাদের নিমন্ত্রণ জানাবো, বারবার আপনারা আসুন। আর এখানে খুব সুন্দর মেডিটেশনের ক্লাস হয়, আজকে তো একটুখানি এক্সপিরিয়েন্স করলেন, তার এত সুন্দর ক্লাস হয়, এর বেনিফিট আপনারা সবাই নেন টোটালি ফ্রি অফ কস্টে। একটুখানি নিজেকে সময় দেওয়া, সবাইকে সামলাবো শুধু নিজেকে নয়, এটা কি করে হতে পারে? নিজেকে যেন বিট্রে করছে। আজ বোন বোধহয় আমাদের সকলকে এটাই বোঝালেন। তো এই কারণে 21 তারিখ অবধি আপনারা সবাই বিজি আছেন, 22 তারিখ থেকে স্পেশাল মেডিটেশন কোর্স রয়েছে, সকালে হলে 7টা থেকে 8টা, বিকেলে হলে 6টা থেকে 7টা, অপশনাল। আর যেটা ইচ্ছা 15 ডেজের কোর্স রয়েছে, সকাল বিকেল অল্টারনেট করেও আপনারা এই কোর্স জয়েন করতে পারেন। সারা বছর প্রত্যেক মাসের 1 তারিখ থেকে 15 তারিখ অবধি মেডিটেশনের কোর্সেস হয়। তো আমি সকলকে রিকোয়েস্ট করব একটুখানি নিজেকে সময় দিন। আর তার সঙ্গে সঙ্গে অবশ্যই দুর্গাপুজোর সময় এখানে জীবন্ত দুর্গা হয়, আমি সকলকে নিমন্ত্রণ এখন থেকেই জানিয়ে রাখবো। জীবন্ত দুর্গার মধ্যে দিয়েও আমরা সবাই নিজের মনকে কি করে শক্তিশালী বানাবো তার বিশেষ বিধি জেনে নিতে আমি বোনকে অনুরোধ করব, আমাদের মাননীয় অতিথি যে ভাই বোনেরা এসেছেন একটু স্টেজে ডেকে নিতে। আমরা সবাই প্রকাশ লাইট জ্বালিয়ে, কারণ যে কোনো প্রকাশ আমাদের সংকল্পকে দৃঢ় করতে হেল্প করে। তো এখন আমরা সবাই ক্যান্ডেল লাইটিং। Om Shanti. I would like to request Mr. Vijay Kumar Gupta, Secretary of St. Paul's Academy, please come on the stage. Mrs. Shohili Ghosh Basu, Principal of Delhi Public School, please ma'am come on the stage. Mr. Rajesh Shurana, CEO of Magnus Global School. Professor Bidyut Shaha, Scientist and Faculty of Department of Chemistry, the University of Burdwan. So please come on the stage. Ms. Shupriya Pan, Judge, Arambagh Court. I would like to request ma'am, please come on the stage. Dr. Parikshit Nandi, the owner of Parijat Sevalay. Mr. Pritam Kumar Sai, owner of Digital Biology. And Mr. Shyam Sundar Bhunia, Zonal Manager of Pan Seeds Private Limited. So please come on the stage. ये वो सुंदर समय है जहाँ पर हम सिर्फ एक स्थूल दीपक को नहीं जगाएंगे, उसके साथ साथ एक खुद के साथ एक प्रॉमिस करेंगे कि अपने अंदर जो सोई हुई ऊर्जा है, शक्ति है, उसको भी आज जगाएंगे हम। ये जीवन अपना है, इसको जीना हमें ही है। उसके लिए खुद को खुश रखना, खुद को स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए खुद को जगाना बहुत ज़रूरी है। और आज यही वो पल है। It's time for candle lighting, and as well as it's the time for enlighten our own self. ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, विश्व शांति की ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, विश्व शांति की ज्योत जगाओ। इस धरती से अशांति का अंधकार मिटाओ।
जगाओ, ज्योति जगाओ, ज्योति जगाओ, ज्योति जगाओ, विश्व शांति की ज्योति जगाओ। जग के ओ माटी के खिलौने बैर कभी ना रखना, जग के ओ माटी के खिलौने बैर कभी ना रखना। अहिंसा के तुम पथ पर चल के शांति। आप सभी ताली बजा सकते हैं या आप अपने मोबाइल के लाइट भी जला सकते हैं। शिव पिता को तुम याद करके पवित्र बन जाओ। ওম শান্তি। সমস্ত মাননীয় অতিথিদের আমি বলবো সামনে গিয়ে একটু বসার জন্য। আর আমাদের সমস্ত ভাই বোনকে অনুরোধ করব যে আমরা নিজেরা হাতে করে প্রসাদ বানাই। তো আজ আপনাদের জন্য স্পেশাল প্রসাদ। তো আর একটা খুব সুন্দর ব্লেসিং কার্ড রয়েছে যার মধ্যে দিয়ে ঈশ্বর পিতার এক সুন্দর ব্লেসিং আমাদের সকলের জন্য রয়েছে। তো আমি ভাইদের বলবো একটু স্টেজটা রেডি করে নিতে। আর সমস্ত ধরো উঠাও, সমস্ত ভাই বোনেরা ধীরে ধীরে আগে এসে প্রসাদ নেবেন এবং অবশ্যই ব্লেসিং কার্ড নিয়ে যাবেন। एक छोटी सी अनाउंसमेंट या इन्फॉर्मेशन आप सभी से शेयर करना चाहूँगी। आई एम ऑन अ मिशन ऑफ, एक संकल्प लिया है टू मेक इंडिया आर्थराइटिस फ्री। फ्रीडम फ्रॉम आर्थराइटिस हमारा मूवमेंट है। इट्स आवर मिशन कि हम एटलीस्ट 1 मिलियन लाइव्स को ट्रांसफॉर्म करें एंड हेल्प देम टू गेट क्योर्ड एंड रिवर्स आर्थराइटिस। रोमेटॉइड आर्थराइटिस और किसी भी तरह का आर्थराइटिस, शायद अगर किसी को ना पता हो तो आर्थराइटिस का मतलब है जॉइंट पेन्स। आफ्टर कोविड और उससे पहले भी हमारे अकेले भारत में 18 मिलियन पीपल आर सफरिंग फ्रॉम आर्थराइटिस एंड सच अदर डिजीजेस। सो मेरा ये मिशन है और उस मिशन के साथ अगर आप जुड़ना चाहें और उसमें हेल्प करना चाहें टू जस्ट टेल समबडी कि अगर आपको कोई भी संपर्क में ऐसा मिले जिससे आर्थराइटिस हो, यू कैन हेल्प देम कनेक्ट विद अस, क्योंकि हम पिछले 5 साल से इस पर काम कर रहे हैं एंड वी आर हेल्पिंग पीपल सो दैट वो अपनी लाइफ को नॉर्मली जी सके। क्योंकि आर्थराइटिस जो व्यक्ति सफ़र करता है 24/7 365 डेज वो व्यक्ति पेन में रहता है और उसका कोई सल्यूशन
एलोपैथी में तो है ही नहीं, आयुर्वेद भी कहता है कि ये असाध्य रोग है, लेकिन हम एक इंटीग्रेटेड फॉर्मूला से, इंटीग्रेटेड मेथड से, एक हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ माइंड बॉडी सोल तीनों पे काम करते हुए, माइंड पावर के साथ काम करते हुए, नेचर क्योर के साथ क्योर करने का और डिजीज को रिवर्स करने के ऊपर कार्यरत है। और 1 जुलाई से 4 मंथ्स विद फॉलो अप ऑफ 2 मंथ्स, 6 मंथ्स का कंप्लीट आर्थराइटिस रिवर्सल प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। तो अगर आप किसी को भी मैसेज दे सकें या ये मैसेज को स्प्रेड कर सके तो दैट विल बी अ वेरी ग्रेटफुल थिंग फ्रॉम माय साइड। और आपको इसकी इंफॉर्मेशन हमारे वेबसाइट, हमारे यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया हैंडल्स पर मिल जाएगी, जिसका नाम है किम वेलनेस, KIM, किम वेलनेस। आप उसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं यूट्यूब पर, वेबसाइट भी देख सकते हैं। तो आर्थराइटिस, फ्रीडम फ्रॉम आर्थराइटिस इज एक्चुअली माय मिशन ऑन विच आई एम वर्किंग ऑन। और पिछले बहुत सारे वर्षों में कार्य करते हुए बहुत सारे लोगों को परमात्मा की मदद से, उनकी कृपा से, ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, हमने बहुत सारे लोगों को हेल्प किया भी है। रिपोर्ट्स भी नेगेटिव आई हैं और वो बैक टू नॉर्मल अपनी अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो ऐसा इच्छा होती है कि अगर किसी को भी ऐसी तकलीफ़ है तो वो ऐसा ना सोचे कि इसका कोई हल नहीं है, बिकॉज परम पिता परमात्मा के घर में हर चीज़ का सोल्यूशन है। देयर इज़ अ सोल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम, क्योंकि इम्पॉसिबल भी कहता है आई एम पॉसिबल। थैंक यू सो मच। ओम शांति। আমি সবাইকে একটু সামনে লাইন করে আসতে বলবো। বোনের থেকে প্রসাদ নিয়ে নিন। हाँ, सामने फोन हटा दो सारे, तो सभी लाइन से ले लेंगे। আমাদের সেবাদারি ভাই বোনেরা যদি চেয়ারগুলোকে একটু সরিয়ে দেন। এর সাথে খুব সুন্দর একটা ব্লেসিং কার্ড রয়েছে। ওম শান্তি। আমরা একটু আজকে যে সাইলেন্সটা এতক্ষণ ধরে আমরা প্র্যাকটিস করলাম, এটা শুধুমাত্র 1 ঘন্টার নয়। এই সাইলেন্সটাকে নিজেদের মধ্যে মেনটেন করার জন্য আই উড লাইক টু রিকোয়েস্ট আমরা প্রত্যেকে সেই সাইলেন্টলি এসে এই ব্লেসিং কার্ড আর এই প্রসাদটা আমরা গ্রহণ করব। প্লিজ বি সাইলেন্ট। আর আপনাদের জন্য একটা অ্যানাউন্সমেন্ট, আগামী 22 তারিখ থেকে এখানে কমপ্লিটলি ফ্রি অফ কস্টে 1 ঘন্টার মেডিটেশনের কোর্স অ্যারেঞ্জ করা হয়েছে 15 দিনের জন্য। টাইমিং সকাল 7টা থেকে 8টা এবং বিকেলে 6টা থেকে 7টা। রিকোয়েস্ট একটাই, ইনভেস্টমেন্ট একটাই, আপনার টাইম অ্যান্ড এনার্জি। তাই আগামী 22 তারিখ থেকে আপনাদের জন্য কমপ্লিটলি ফ্রি অফ কস্ট এই কোর্সের অ্যারেঞ্জমেন্ট করা হয়েছে। এছাড়াও এর ঠিক ওপরের ফ্লোরে আমাদের ভীষণ সুন্দর একটি প্রদর্শনী রয়েছে, আপনারা চাইলে ডেফিনেটলি সেটাও ভিজিট করতে পারেন। और आज इस 1 घंटे में जो हमने सीखा वो सिर्फ 1 घंटे का एक सेशन नहीं था, बल्कि सिस्टर ने हमें एक खुशहाल जीवन की तरफ आगे बढ़ाया, बहुत खूबसूरती से जीने की कला सिखाया। उसके लिए तहे दिल से उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और शुक्रिया आप सभी को जितने समय तक हमारे साथ बने रहे এবং এইভাবেই নিজের লাইফটাকে আরো পিসফুল আরো হ্যাপি করার জন্যই আপনাদের জন্য আগামী 22 তারিখ থেকে 15 দিনের কমপ্লিটলি ফ্রি অফ কস্ট একটা মেডিটেশন কোর্স অ্যারেঞ্জ করা হয়েছে। টাইমিং সকাল 7টা থেকে 8টা এবং সন্ধ্যাবেলা 6টা থেকে 7টা। As we learn today that meditation বা সাইলেন্স কোনো একদিনের প্র্যাকটিস নয়, যোগাতে কোনো একদিনের সেলিব্রেশন নয়, ইটস ফর লাইফ লং। এবং লাইফ কখনো কয়েক ঘন্টার হয় না, লাইফটা 24 ঘন্টার হয়। এবং
যেটা শুরুতেই আমি বলেছিলাম জীবন বাঁচার নাম, সেই বাঁচার এবং ভালো করে সুস্থ স্বাভাবিক একটা জীবনকে নিয়ে বাঁচার যে প্রতিশ্রুতি, সেটা নিজের সাথে আজকে আমরা নিজে করলাম এবং সেই প্রতিশ্রুতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আই উড লাইক টু রিকোয়েস্ট অল অফ ইউ টু অ্যাটেন্ড দ্য meditation course which is completely free of cost from 22nd of June onwards. 15 দিনের এটি একটি কোর্স, সকাল 7টা থেকে 8টা এবং সন্ধ্যাবেলা 6টা থেকে 7টা। এবং সারা বছর এই স্পিরিচুয়াল ইউনিভার্সিটি ব্রহ্মাকুমারীজ আপনাদের জন্য খোলা থাকে। প্রতি বছর সারা বছর প্রতি মাসে 1 তারিখ থেকে 15 তারিখ অবধি কমপ্লিটলি ফ্রি অফ কস্ট এই মেডিটেশনের কোর্স আপনাদের জন্য অ্যারেঞ্জ করা হয়। And once again, thank you so much to all our audience যারা এতক্ষণ ধরে এত সাইলেন্টলি পুরো সেশনটাকে অ্যাটেন্ড করলেন এবং এখনো এতটা সাইলেন্সের সাথে আমাদের কোঅপারেট করছেন এবং এত সুন্দর এই অ্যাটমসফিয়ারটার পুরো লাভ আপনারা উঠাচ্ছেন, তার জন্য অনেক অনেক থ্যাংক ইউ। আপনাদের হাতে ভীষণ সুন্দর একটা ব্লেসিং কার্ড পৌঁছে যাচ্ছে সবার কাছে, যে ব্লেসিং কার্ডে ডেফিনেটলি এটা অলমাইটির তরফ থেকে একটা ব্লেসিং অ্যান্ড এটা আমাদের প্রত্যেকের জন্য একটা পজিটিভ মেসেজ। জিনিসগুলো আমরা বাইরে খুঁজছি সেটার একটা রিমাইন্ডার কি ইটস অলরেডি উইদিন ইউ। আমরা প্রত্যেকেই ভীষণ স্পেশাল, আমাদের প্রত্যেকের লাইফে ভীষণ সুন্দর, সেটার প্রতি একটু নজর দেওয়া, সেটার প্রতি একটু খেয়াল করা, তার জন্যই এখানে আসা এবং তার জন্যই এত সুন্দরভাবে আজকের সেশনটা আমরা অ্যাটেন্ড করলাম এবং এইভাবেই নিজের ভেতরে পজিটিভিটিটাকে আমরা এগিয়ে নিয়ে যাব। যেতে যেতে আরো একবার রিমাইন্ডার, ফ্রম কামিং 22nd জুন অনওয়ার্ডস আপনাদের জন্য কমপ্লিটলি ফ্রি অফ কস্ট একটা মেডিটেশন কোর্স অ্যারেঞ্জ করা হয়েছে। এই 1-1.5 ঘন্টা যেটুকু এক্সপিরিয়েন্স আমরা করলাম সেটাকেই সারা জীবন ধরে করার জন্য এই মেডিটেশন কোর্স অ্যারেঞ্জ করা হয়েছে, যার টাইমিং সকাল 7টা থেকে 8টা এবং সন্ধ্যাবেলা 6টা থেকে 7টা। টোয়েন্টি জুন থেকে 15 দিনের একটি কমপ্লিটলি ফ্রি অফ কস্ট আপনাদের জন্য অ্যারেঞ্জ করা হয়েছে, যে কোর্সটা এখানেই ব্রহ্মাকুমারীজ বর্ধমান যে শাখায় আপনারা এখন আছেন সেখানেই সেই কোর্সটা অ্যারেঞ্জ করা হয়েছে। 15 দিনের এই কোর্স, সময় সকাল 7টা থেকে 8টা এবং বিকেল 6টা থেকে 7টা।
বর্ধমান ব্রহ্মাকুমারীজ এরই মেইন ব্রাঞ্চ, যেখানে আমরা আজকে এই সেশনটা অ্যাটেন্ড করলাম, সেখানেই এই কোর্সটি আয়োজন করা হয়েছে। আমাদের সমস্ত বিকে ভাই বোনদের রিকোয়েস্ট করব কাইন্ডলি ফার্স্ট ফ্লোরের ক্লাসরুমে চলে আসার জন্য। সমস্ত বিকে ভাই বোনদের রিকোয়েস্ট করব টলি এবং ব্লেসিং কার্ড নিয়ে নেওয়ার জন্য।